सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी प्रश्न पत्र है, हिंदी विषय में आपके 2 प्रश्न पत्र आएंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों 100 अंक के होंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है वह कुल 200 अंक का होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, उसमें 6 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसमें 4 कवि हैं वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं और 2 कवि रीति काल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास है उसको विद्यार्थियों 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया है, जिसका आपने पहले अध्ययन भी किया होगा। पहला जो खंड है वह आदिकाल या वीर गाथा काल कहलाता है। दूसरा जो खंड है वो पूर्व मध्यकाल या आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तीसरा खंड उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के नाम से प्रचलित है। चौथा जो खंड है उसे आधुनिक काल या फिर आचार्य शुक्ल ने गद्य काल का है। इस प्रकार से इन 4 खंडों के भक्ति काल के 4 कवि और रीति काल के 2 कवियों का संकलन आपकी इस पुस्तक में किया गया, जिसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। इस पुस्तक में पहले जो 4 कवि हैं वे चारों भक्ति काल से संबंधित है, जिसमें कबीरदास, सूरदास, कवि जायसी और तुलसीदास की रचनाओं का संकलन है। उसके बाद के जो 2 कवि हैं वे दोनों कवि रीति काल से आते हैं, जिसमें कवि बिहारी और घनानंद जी की रचनाओं का संकलन दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं संत कवि कबीरदास से। संत कवि कबीरदास को पढ़ने से पहले संक्षिप्त में उनके जीवन परिचय और उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। संत कवि कबीरदास के यदि जन्म को देखें विद्यार्थियों, तो बड़ा विवादास्पद है। इनका जन्म किसके द्वारा हुआ, माता और पिता का नाम ये अज्ञात है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यह संभव है या कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म है संवत 1456 में उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि काशी में एक लहर तारा तालाब है, उसी के किनारे इनका जन्म हुआ, या फिर माँ बाप ने इनके जन्म लेते ही उस तालाब के किनारे ने छोड़ दिया। कबीर का जीवन काल भी काफ़ी लंबा रहा है विद्यार्थियों, लगभग 3 शताब्दी देखने वाले कवि हैं, क्योंकि 1456 में अर्थात लगभग ईस्वी सन देखें तो 1398 के करीब इनका जन्म हुआ और इनका देहावसान संवत 1575, संवत से तात्पर्य विक्रमी संवत से है, और 1575 में मगहर नामक स्थान पर हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि मगहर में यदि किसी की मौत होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार की जो आडंबर थे या कुप्रथाएं थी, उनके विरुद्ध कबीर ने अपने पूरे जीवन में अथक प्रयास करके उनका खंडन किया, उनका विरोध किया, और इसीलिए अपने मृत्यु से कुछ समय पहले वे मगहर में ही चले गए थे। और इनका निधन है 1575 विक्रमी संवत को मगहर में ही हुआ था। यदि कबीरदास जी की भक्ति शाखा को देखें विद्यार्थियों, तो इस भक्ति काल में 2 शाखाएं प्रमुख रूप से थी। एक तो सगुण मार्गी और एक निर्गुण मार्गी। सगुण मार्गी शाखा की प्रमुख 2 शाखाएं थी, राम मार्गी कवि और कृष्ण मार्गी कवि। यदि निर्गुण शाखाओं को देखें तो उसकी भी 2 उप शाखाएं थी।
एक जो कवि थे वे संत कवि या ज्ञान मार्गी कवि कहलाते थे, और दूसरे जो हैं वे सूफी कवि या प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाते थे। इस प्रकार से कबीरदास जी जो है वे ज्ञान मार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और उसके प्रतिनिधि कवि हैं। अब कबीरदास जी का जन्म भले ही किसके द्वारा हुआ हो, लेकिन यह एकदम स्पष्ट तथ्य है कि कबीरदास जी का जो लालन पालन है वह जुलाहा परिवार जो कि मुस्लिम संप्रदाय से था उसके द्वारा हुआ था, और कुछ विद्वानों ने उसका नाम नीरू और नीमा बताया। ऐसा भी कहा जाता है कि जुलाहा परिवार के कोई संतान नहीं थी, और जब यह लहरतारा तालाब के पास से निकल रहा था, गुजर रहा था, तो उन्होंने एक रोते हुए बच्चे को देखा और सोचा कि ईश्वर ने हमारे लिए इस बच्चे को भेजा है। तो नीरू और नीमा जुलाहा परिवार ने कबीरदास जी का लालन पालन किया। भले ही मुस्लिम परिवार में वे पैदा हुए, लेकिन कबीर के ऊपर हिंदू धर्म के भावों और संस्कारों का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, और वे स्वयं भी एक जगह स्वीकार करते हैं कि रामानंद जी ही उनके गुरु हैं। कबीर का पद भी है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, अर्थात मेरा जन्म तो काशी में हुआ, लेकिन मुझे जगाने का, चेताने का जो काम किया है वह मेरे गुरु रामानंद जी ने ही किया। कबीर एकेश्वरवाद पर बल देते थे। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह है एक ही, इस पर उनका बल था। आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास था उनका। बाह्य जो आडंबर है, बाहरी जो दिखावे हैं, उनके भी विरोधी थे। वे चाहते थे कि उपासना आत्मा से हो, शुद्धता से हो। यदि आगे देखें तो हम देखते हैं कि कबीर ऐसे कवि थे या संत थे जो कि गृहस्थ जीवन वाले थे, अर्थात उनकी अपनी गृहस्थी थी। उनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उनका मत था कि यदि व्यक्ति ग्रस्त होते हुए भी उपासना करना चाहे तो वो भी संभव है। उसके लिए उसे वानप्रस्थ या पूर्ण जीवन में अविवाहित रहने की आवश्यकता नहीं है। कवि जो कबीरदास है वे बहुश्रुत थे, उपदेशक थे और मानवता के पोषक थे। ज़्यादातर स्थानों पर घूम घूम कर उन्होंने अपने उपदेश जनता में दिए, और ज़्यादातर जो उपदेश है उनमें मानवता का पोषण करने का प्रयास किया है। कबीर बाह्य धार्मिक आडंबरों के घोर विरोधी थे। जो दिखावे हैं, इस प्रकार के दिखावे, आपको पता है कबीर का जीवन काल 600 लगभग वर्ष पुराना होते हुए भी आज भी कबीर की जो शिक्षा है उसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बाह्य धार्मिक आडंबर है वे आज भी विद्यमान है। आप देखते हैं रोजे रखना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना, माला जपना, या फिर शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के आप देखते हैं टीके, तिलक, इस प्रकार का जो आडंबर है, मूर्ति पूजा, इन सब के वे घोर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि जो पूजा है वो आत्मा से, सत्य और सात्विक रूप से होनी चाहिए। यदि कबीर के व्यक्तित्व को देखें विद्यार्थियों, तो परम संतोषी उनका व्यक्तित्व था। बड़े उदार थे, स्वतंत्र चेता थे, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले, चिंतक, निर्भीक थे। भले ही उस समय धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें कितना ही डराने का प्रयास किया, लेकिन मार्ग से विचलित नहीं हुए। जो भी उन्हें कहना था वे उन्होंने खरा खरा कहा। इसलिए कह सकते हैं निर्भीक और निडर थे। सत्यवादी तो थे ही, सत्य और प्रेम के भी समर्थक थे, बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, और कहा जाए तो क्रांतिकारी सुधारक थे। कबीर को देखा जाए विद्यार्थियों तो कबीर पहले एक कवि नहीं है, कबीर एक धर्म सुधारक पहले है, समाज सुधारक पहले है। उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो कबीर का प्रयास कोई काव्य रचना नहीं था, उनका प्रयास अपने उपदेशों के द्वारा सामाजिक सुधार था। इसलिए कह सकते हैं कि कबीर एक समाज सुधारक पहले है और कवि बाद में है, और क्रांतिकारी सुधारक
माना जाता है। यदि अब विद्यार्थियों कबीर की रचनाओं की बात करें तो कबीर की जो प्रमाणिक रचना एक मानी जाती है वो है बीजक। और ऐसा कहते हैं कि इसमें इनके उपदेशों को शिष्यों के द्वारा है संकलित किया गया है। खुद कबीर तो आपको पता है कि कम पढ़े लिखे थे और जीवन में पढ़ने लिखने का प्रयास भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन वे बहुश्रुत थे। अपने अनुभव के द्वारा सुनकर जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है पढ़े लिखे विरले व्यक्तियों में ही वैसा पाया जाता है। लेकिन अनुभव की पाठशाला के अंदर उन्होंने बहुत सारा अनुभव है प्राप्त किया और उसे जनता के बीच में लेकर गए। इसलिए इनके उपदेशों को इनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया है, जिसे बीजक नाम से प्रकाशित किया है। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये तीनों भाग हैं इस बीजक के माने जाते हैं। अब यदि विद्यार्थियों कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद कबीर के काव्य की मुख्य मुख्य विशेषताओं को हम देखें या उनके काव्यगत प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान दें तो विद्यार्थियों इन्हें हम अलग अलग बिंदुओं में बांट सकते हैं। कबीर की कविता का जो प्रतिपाद्य है वो मानव जीवन और उसका समस्त व्यापार था। आगे आपको बताएं कि उन्होंने जीवन भर में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। और उनके काव्य की विशेषताओं को हम अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत इन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला बिंदु है कबीर है उच्च कोटि के साधक थे, साधना करने वाले और सत्य के पूजक थे। कबीरदास कवि होने के साथ साथ विद्यार्थियों उच्च कोटि के साधक थे और वे सत्य के पूजक थे और साथ में कह सकते हैं कि ज्ञान के अन्वेषक थे। ज्ञान मार्गी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसी से उनका जो काव्य है सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। और ज्ञान मार्गी कवियों में कबीर का नाम है सबसे पहले आता है। दूसरी जो विशेषता है इनके काव्य की वे है आध्यात्मिक रस की प्रधानता। कबीर की वाणी में हमें नवरसों की अपेक्षा है आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। काव्य के जो 9 रस माने गए हैं जिसमें आध्यात्मिक रस नहीं है, उनकी अपेक्षा जो बाद में जोड़ा गया है उनकी अपेक्षा 9 रसों की अपेक्षा आज यदि आप इनके काव्य को देखें तो आध्यात्मिक रस है प्रमुख रूप से उनके काव्य में दिखाई देता है। उनका जो समग्र साहित्य है, संपूर्ण साहित्य, रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे हुए संत के अनुभवों का कह सकते हैं कि भंडार है। क्योंकि वे ईश्वर के सच्चे साधक थे, इसलिए आध्यात्मिक रस की प्रधानता पाया जाना उनके काव्य में की स्वाभाविक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। अगली यदि विशेषता देखें तो काव्य में सिद्धांतों और उपदेशों का प्राधान्य यानी प्रमुखता है। कबीर का जो साहित्य है यदि विद्यार्थियों आप उसको देखो तो उसमें सर्वत्र हर जगह सिद्धांत और उपदेशों की ही प्रधानता आपको दिखाई देगी। क्योंकि कबीर मुख्य रूप से एक उपदेशक ही थे, कवि नहीं थे। उपदेश देना ही और समाज सुधार करना ही उनका प्रमुख ध्येय था, उद्देश्य था। इसीलिए कबीर के काव्य में हर जगह उपदेश और सिद्धांतों की प्रधानता पाई जाती है। वे जगह जगह गए, घूमते रहे और घूम घूम कर उन्होंने लोगों को समाज के सुधार हेतु उपदेश दिए। इसलिए उनके काव्य में भी इसकी प्रमुखता पाई जानी स्वाभाविक ही है। अगली विशेषता देखिए, समस्त जो साहित्य है कबीर का वह धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता, व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। तो आपको पता होगा कि जो कबीर हैं उनके संपूर्ण साहित्य में हम देखें तो समाज सुधार से संबंधित बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए इससे संबंधित बातें कही गई है। और इसके साथ साथ नैतिक जीवन हमारा कैसा हो और हमारा व्यवहार कैसा हो, इन विषयों को समाहित किया गया है। कबीर ने प्रायः गुरु महिमा,
संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति के क्या लाभ हैं, कुसंगति की क्या हानियां हैं, साधु की क्या महिमा है, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही अधिक का है। इसलिए उनका जो संपूर्ण साहित्य है वह वास्तव में वैसा ही समाज, आचरण, नैतिकता और व्यवहार संबंधी विषयों का कह सकते हैं भंडार हो गया। अगली विशेषता देखते हैं विद्यार्थियों। तो अगली विशेषता है उनकी जो आलोचना पद्धति है बड़ी ही स्पष्ट और निष्पक्ष है। कबीर की आलोचना पद्धति कह सकते हैं स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में कह सकते हैं कि समन्वयवाद की मधुर झांकी भी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति उनके मन में आदर का भाव है। इसीलिए अगला बिंदु है समस्त धर्मों के प्रति आदर व स्नेह। कोई भी धर्म हो, उनके प्रति आदर का भाव और स्नेह का भाव है कबीर के मन में था। उन्होंने अपने मत का प्रचार जरूर किया है, लेकिन अन्य धर्मों का भी बराबर आदर करने का जो है मत व्यक्त किया है। उनका विचार था कि सभी धर्मों में अच्छी बातें पाई जाती है और उन्हें ही हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का आदर करना भी हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला बिंदु देखते हैं। तो अगले बिंदु में सभी धर्मों के प्रति आदर व स्नेह का बिंदु हो गया। उसके बाद है हृदयगत सहजता व अनुभूति की प्रधानता। कबीर जो है उनके हृदय में देखा जाए तो हृदयगत सहजता और अनुभूति की प्रधानता है। उनका जो काव्य है वह वास्तव में है अनुभूत काव्य। उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभूति की, जो महसूस किया, उसी को उन्होंने कहा है, अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। इसीलिए कबीर है, इस कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सहजता, सत्यता है और अनुभूति की प्रधानता हमें दिखाई देती है। और भेदभाव को दूर करने की जो प्रवृत्ति है कबीर की कविता की, वो भी मुख्य विशेषता है। तभी तो उन्हें मानवता का पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में हम मानते हैं। लेकिन हृदयगत रूप से जो भी सत्य था वो उन्होंने जनता के सामने है अभिव्यक्त किया है। इसके बाद यदि उनके शिल्प की बात करें विद्यार्थियों, तो उनका जो शिल्प है कविता का वो बड़ा ही सहज है, सरल है। कबीर की कविता का शिल्प अत्यंत ही सहज ग्राह्य है, सहज रूप से उसे हम है ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्रतीकों की बात करें तो उनका जो प्रतीक विधान है वो दैनिक जीवन से संबंधित है। यानी जो प्रतीक लिए हैं वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित प्रतीकों का ही प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। इनके सहारे ही कबीर की गहन अनुभूतियाँ हैं बड़ी ही सरसता के साथ सभी के सामने व्यक्त हुई। उसके बाद भाषा की बात की जाए तो कबीर की जो भाषा है वह सांकेतिक और प्रतीकात्मक कह सकते हैं। प्रेषणीयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। सहज रूप से पाठक तक वे अपनी बात को आराम से सरल तरीके से पहुंचा सकते हैं। और भाषा में यदि देखें तो प्रसाद और ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का उसमें मिश्रण है। कई लोगों ने उसे खिचड़ी भाषा भी कहा है, उसे पंचमेली भी कहा जाता है, क्योंकि 5 भाषाओं का मिश्रण मानी जाती है। लेकिन भाषा में ओज है और तेजस्विता भी है। और इसके साथ साथ अद्भुत उक्ति वैचित्र से उनके काव्य को उन्होंने है कह सकते हैं कि सौष्ठव और सौंदर्य प्रदान किया है। आगे चलते हैं। अलंकार प्रयोग। यदि
अलंकार की बात करें विद्यार्थियों, तो कबीर ने अलंकारों का कोई प्रयत्नपूर्वक प्रयास नहीं किया, प्रयत्नपूर्वक उन्हें सजाने का अभ्यास नहीं किया, अपितु अनायास ही, बिना प्रयास के बड़े बड़े और सुंदर रूपक है, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों की सृष्टि है उनके काव्य में हो गई है, जो कि अनायास ही हुई है। फलतः कह सकते हैं कि काव्य जो व्यवहारिक और उनका इन अलंकारों के कारण है आकर्षक बन गया है, लेकिन अलंकारों का प्रयोग साप्रयास न होकर कह सकते हैं अनायास ही हुआ है। कला पक्ष देखें यदि कबीर का, तो वह जरूर शिथिल है, किंतु उनका भाव योजना अत्यंत ही उत्कृष्ट है। कला पक्ष शिथिल होने का कारण यही है कि कबीर कोई पढ़े लिखे या पंडित नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान नहीं थे। इसीलिए कह सकते हैं कि कला पक्ष भले ही थोड़ा कमज़ोर या शिथिल रहा हो, लेकिन उनकी जो भाव योजना है, उनका जो भाव पक्ष है, वह उतना ही सुंदर और उत्कृष्ट माना जाता है। रहस्यवाद का भी प्रभाव है। कबीर के ऊपर नाथपंथियों और उससे पहले के जो संत हैं, सिद्ध हैं, उनका भी प्रभाव रहा है। उनके काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति रही है और उसी से प्रेरित होकर विद्यार्थियों कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो उनके काव्य की भी एक प्रमुख विशेषता रही है। अगला है अनुभव पर बल। कबीर ने शास्त्रों या लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनको कम महत्व दिया है और उसकी बजाय अनुभव पर अधिक बल दिया है। वे आँखों देखी बात को अधिक प्रमाणिक मानते हैं, इसीलिए वे कहते भी हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, मैं जो कह रहा हूँ वो आँखों के देखी, अर्थात जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, उसी के बारे में कह रहा हूँ। और तू कहता कागज की लेखी, और तू जो कह रहा हो कागज में अर्थात शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो उतना प्रमाणिक नहीं है जो कि अनुभव के आधार पर अनुभूत जो है वो ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा सत्य है। इसीलिए वे लिखी हुई बात, काव्य की बात, शास्त्रों की बात, ग्रंथों की बात को ज़्यादा महत्व नहीं देकर अनुभूति और अनुभव को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि अंतिम बात करें तो कह सकते हैं कि कबीर है इस युग के प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कबीर अपने युग के हैं प्रतिनिधि कवि हैं और उस समय के कवियों में, संत कवियों में विशेषकर कबीर का जो स्थान है, ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसमें सबसे ऊपर है, सर्वोत्कृष्ट है और अपने युग के प्रतिनिधि कवियों में इनका नाम शामिल है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस कालांश में सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके काव्य के बारे में पढ़ा। उसके बारे में चर्चा करने के बाद हमने कबीर के काव्य की जो मुख्य मुख्य विशेषता हैं उनके बारे में बिंदुवार चर्चा की। आज के कालांश में इतना ही काफ़ी है और अगले कालांश में हम हैं कबीर की हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का आभार, धन्यवाद।